हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में एक इंटरेस्टेड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी सेल का एक ऑर्गेनल जिसका नाम क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल को आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल जो थी, ये जो सेल वॉल थी इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। 1665 के अंदर जो है रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को डिस्कवर किया था। जब इसने ऑब्जर्व किया था सेल को, तो इसीलिए उसने सेल को भी डिस्कवर किया और उसके साथ साथ वो जो देखी थी वो पहले पहले क्या थी, सेल वॉल थी। तो चलिए देखते हैं कि सेल वॉल क्या होती है। इट इज आउटर नॉन लिविंग बाउंड्री ऑफ सेल। ये जो सेल की नॉन लिविंग बाउंड्री होती है, ये जो आउटर, ये सेल है हमारे पास, ये आप देख रहे हैं कि सेल है। ये जो सेल है, सेल की ये जो आउटर बाउंड्रीज है, ये जो आउटर बाउंड्री है, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल इसको हम बोलते हैं। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, ये सेल में क्या करती है, सेल को सपोर्ट देती है, सेल को शेप देती है, सेल को प्रोटेक्शन देती है। तो देखते हैं कि ये अगर प्लांट में हो तो प्लांट्स को क्या फायदा देती है। इस सेल वॉल होने से प्लांट्स के अंदर क्या होती है कि प्लांट को स्ट्रेंथ देती है। प्लांट्स के पास अगर मजबूती है तो बिकॉज ऑफ दी देयर सेल्स हैव स्ट्रेंथ, क्योंकि उसके जो सेल्स है उनके पास स्ट्रेंथ होती है, उसके पास सपोर्ट होती है, उसके पास जो है एक टफनेस होती है। तो इसी वजह से वो जो होते हैं सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज के अंदर अगर स्ट्रेंथ होगी तो टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, सारे का सारा प्लांट बनता है, उसके पार्ट्स बनते हैं। तो उसीलिए प्लांट्स के अंदर क्या आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है, सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है। जब ये हवाएं चलती है, ये प्लांट है, आप अगर देखें कि ये प्लांट है, अगर इस प्लांट में क्या होगा कि हवाएं चलेंगी तो ये प्लांट ऐसे जो है झुककर फिर सीधा खड़ा हो जाएगा। बिकॉज किसकी वजह से, इसको स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो इसके सेल्स के पास अगर स्ट्रेंथ होगी तो वो टिश्यूज के पास होगी। जब टिश्यूज के साथ पास जो स्ट्रेंथ होगी तो इसी वजह से क्या होगा कि प्लांट के सारे पार्ट्स के पास स्ट्रेंथ होगी, इसीलिए प्लांट सरवाइव करता है। एक बात। और दूसरी ये भी बात है कि ये जो सेल वॉल होती है, इसी वजह से जब प्लांट्स सारा जो है पानी, जो एक प्लांट्स है जो पानी में ही होते हैं, तो प्लांट्स में मुसलसल जो है पानी की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। जब पानी वो जज़ब करते हैं, लेते ही रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके सेल के अंदर, जब इस सेल के अंदर आप अगर आप देखें कि सेल के अंदर अगर पानी भर जाए तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें टर्जिडिटी आ जाएगी। टर्जिडिटी आने से ये सेल बस्ट हो सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ सेल वॉल होने की वजह से इसको क्या मिल गई, स्ट्रेंथ मिल गई, प्रोटेक्शन मिल गई। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो सेल वॉल होती है ये सपोर्ट देती है, शेप देती है एंड प्रोटेक्शन देती है। अगर उसके साथ साथ हम देखें कोई भी अगर इन्फेक्शन बाहर से जो है पैथोजेंस अटैक कर रहे हो तो उसी में भी ये प्रिवेंटेशन और प्रोटेक्शन का काम करती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। ये जो सेल वॉल होती है वो किस में होती है, बैक्टीरिया में भी होती है, और उसके साथ साथ फंजाई में भी होती है, उसके साथ साथ प्लांट एंड अल्जाई में भी पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, ये एक मटेरियल होता है जिससे ये मिलकर बनी होती है। पेप्टाइडो का मतलब क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये टर्म है, हम इसको देखेंगे। ये जो पेप्टाइड है इसका मतलब क्या है कि ये इसका मतलब है कि अमाइनो एसिड्स। ओके, इसका मतलब क्या है, अमाइनो एसिड्स। और प्लस में इसके पास क्या है, ग्लाइकेन। ग्लाइकेन क्या है, ये शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब है कि अमाइनो एसिड्स एंड शुगर दे बोथ कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाती है फंजाई। ये जो फंजाई की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन एंड ग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। काइटिन क्या है, काइटिन ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, शुगर का मॉलिक्यूल है। आप ये ध्यान में रखें कि जो सेल वॉल होती है वो ज्यादातर शुगर्स के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो ये काइटिन भी क्या है, ये भी एक पॉलीसेक्राइड से, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है जिससे मिलकर जो है ये फंगस की जो सेल वॉल होती है इससे मिलकर बनती है। और इसके साथ साथ क्या होती है, ग्लाइकेन्स भी इसमें शामिल होते हैं। अब हम देखें कि ये कैसे होती है। अगर हमारे पास ये देखते हैं कि कैसे होगी, तो फिर हम ये देखते हैं। ये आप इमेजिन करें कि ये जो मैं इस जगह पर अगर ये निशान लगा रहा हूं, ये अगर डिपोजिशन कर रहा हूं, तो ये नीचे जो होता है, इसी तरह नीचे जो पड़ा होता है
ये क्या होता है, ये दिस इज कॉल्ड लिग्निन, दिस इज कॉल्ड काइटिन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये काइटिन होता है। और उसके ऊपर क्या अरेंज होता है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द ग्लाइकेन्स। वो भी कौन सा ग्लाइकेन्स, बीटा ग्लाइकेन्स। ओके, ये क्या है, बीटा ग्लाइकेन्स। ये क्या है, बीटा ग्लाइकेन्स। बीटा ग्लाइकेन्स है ये। उसके ऊपर जो होते हैं वो प्रोटीन्स अरेंज होते हैं। इसी तरह से इसकी सेल वॉल बनी होती है। किसकी सेल वॉल, फंजाई की। किससे मिलकर, बीटा सॉरी काइटिन एंड बीटा ग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। तो अब हम जाते हैं प्लांट की सेल वॉल डिस्कस करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो देखते हैं कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली किससे मिलकर बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज मेन कंपोनेंट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। लेकिन उसके साथ साथ इसमें दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं, दूसरे जो केमिकल्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, जैसे कि लिग्निन हो गया, पेक्टिन हो गया, हेमिसेल्यूलोज हो गया, और इनऑर्गेनिक साल्ट और वैक्सीन और दूसरे मटेरियल भी इसमें शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं कि लेयर ऑफ सेल्स, यानी जो प्लांट सेल वॉल है वो तो सेल्यूलोज से बनी होती है, मेनली सेल्यूलोज, इसीलिए अब जो प्लांट की सेल वॉल है वो डिवाइडेड की गई है इनटू 3 मेन लेयर्स। नंबर फर्स्ट हमारे पास है वो कौन सा है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। और उसके बाद हमारे पास कौन सा है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल, एंड दिस इज कॉल्ड मिडिल लेमिला। ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है प्लांट की सेल वॉल। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल है ये क्या है। प्राइमरी सेल वॉल किसको बोलते हैं, लेयर ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट इनर टू द मिडिल लेमिला। ये एक ऐसा सेल वॉल का लेयर है जो मिडिल लेमिला से जो है अंदर वाली साइड में मौजूद होता है, उससे अंदर मौजूद होता है। यानी 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 हम इधर देखें, इधर देखें, आपको ये जो नजर आ रहा है, ये जो बीच में, ये जो बीच में आपको ब्लैक नजर आ रहा है, दिस इज द मिडिल लेमिला। ये क्या है, ये क्या है, मिडिल लेमिला। ये जो मिडिल लेमिला है, ये जो आपको नजर आ रहा है बीच में मिडिल लेमिला, और उसके साथ साथ आपको ये सामने नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू कलर में जो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड, अब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। ये होती है प्राइमरी सेल वॉल। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हमने ये लिखा है लेयर ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट इनर टू द मिडिल लेमिला। अब ये मिडिल लेमिला है, मिडिल लेमिला के इनर में क्या है, मिडिल लेमिला के ये देखें इनर में क्या है, इनर में है प्राइमरी वॉल। ये भी, ये 2 सेल्स है, इसीलिए इस तरफ भी इनर में जो है प्राइमरी सेल वॉल है, इस जानब भी इनर में जो है सेल वॉल है, वो भी कौन सी, प्राइमरी सेल वॉल। तो लेयर ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट टू द मिडिल लेमिला, ये मिडिल लेमिला के इनर साइड में होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल होती है। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, ज्यादातर जो है न्यूली फॉर्म जब सेल जो है डिवाइड होते हैं तो उस टाइम पर जो ये बनती है, ये बनती है बाय द सीक्रेशंस ऑफ दी, जो है सेल के अंदर से ऑर्गेनल्स होते हैं, उनकी सीक्रेशंस की वजह से जो है ये प्राइमरी सेल वॉल बनती है। ये क्या होती है प्राइमरी वॉल, ये थिन एंड फ्लेक्सिबल होती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये थिन एंड फ्लेक्सिबल क्यों होती है। रीजन इसका ये है क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल जब न्यूली डिवाइडिंग सेल डिवाइड होते हैं, ग्रो होते हैं या डिवाइड होते हैं, तो उसमें ये बनती है इसीलिए, ताकि क्यों, क्योंकि अब सेल को डिवाइड करना है, प्लांट्स को अब आगे बढ़ना है। यानी अभी प्लांट जो है ग्रो कर रहा है, तो ग्रो करने के लिए उसको ऐसी सेल वॉल चाहिए जो क्या हो, थिन भी हो और फ्लेक्सिबल हो। थिन हो ताकि वो सेल डिवाइड होते जाए और जो है वो जो है आगे बढ़ते जाए। तो इसीलिए इसकी सेल वॉल थिन एंड फ्लेक्सिबल होती है। उसकी कंपोजिशन क्या है, यानी जो प्राइमरी सेल वॉल जो लेयर है ये किससे मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन से मिलकर बना होता है। सेल्यूलोज भी, ये भी क्या है, इट इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो है कार्बोहाइड्रेट वो होता है सेल्यूलोज। ये फाइब्रस होता है, जिसे हम धागे भी बनाते हैं कॉटन के, और उसके पास फाइबर्स बनाते हैं। उसके बाद है हमारे पास हेमीसेल्यूलोज एंड उसके साथ साथ हमारे पास पेक्टिन। ये वो मटेरियल्स होती हैं जिनसे प्राइमरी सेल वॉल मिलकर बनी होती है। अब हम अगर देखें तो क्या होता है कि ये जो हेमीसेल्यूलोज होता है, ये जो हेमीसेल्यूलोज, इस हेमीसेल्यूलोज ये ऐसे फ्लूइडिटी पैदा करता है सेल वॉल में फ्लूइडिटी होती है, तो ये होती है किसकी वजह से, हेमीसेल्यूलोज की वजह से।
और इसके ऊपर जो इसमें ही इस फ्लूइडिटी में ही क्या अरेंज होते हैं, सेल्यूलोज, वो भी इस तरह से क्रॉस जो है, क्रिस क्रॉस जो है उसकी अरेंजमेंट होती है सेल्यूलोज की, और पेक्टिन भी इसमें अरेंज होता है। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल क्या है, द लेयर प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक लेयर है जो बिटवीन किसके होगा, प्राइमरी वॉल के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होगा। यानी मिसाल हम देखें, ये अगर हम देखते हैं कि ये सेल है और उसके बाद जो है ये बीच में आ रहा है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल, और इसके साथ अंदर वाली जो वॉल है आप देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये बीच में, और ये बाहर वाली क्या है, ये क्या है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल, और ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है प्राइमरी सेल वॉल, और ये जो बीच में आएगी इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल कहां पर आएगी, आप ये देख रहे हैं रेड पेन से, यह जो रेड पेन आपको नजर आ रही है ये भी प्राइमरी वॉल है, ये इसके बाद क्या है, ये है सेकेंडरी वॉल, ये मिडिल ने मिला प्राइमरी वॉल, ये क्या है सेकेंडरी वॉल। अब सेकेंडरी वॉल के अंदर जो आएगी वो आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब हम ये देखेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी वॉल के अंदर क्या आएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच में क्या आ गया, सेकेंडरी वॉल। ओके, तो क्या आ गया बीच में, सेकेंडरी वॉल किसके बीच में, प्राइमरी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच में क्या आ गया, सेकेंडरी वॉल। ओके, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, द लेयर प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसी लेयर जो के दो के बीच में हो, कौन सी, आप अगर इमेजिन करें ये हमारे पास क्या है, ये आप इमेजिन करें कि ये हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारे पास है प्राइमरी वॉल, तो ये कहां पर आएगी, बीच में। तो ऐसी लेयर या ऐसी वॉल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके साथ साथ जो हमारे पास होती है प्राइमरी वॉल उसके बीच में आए तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। तो ये जो सेकेंडरी वॉल है इसकी कंपोजिशन क्या है, ये सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, लिग्निन एंड वेक्सिस से मिलकर बनी होती है। इसमें देखें ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये ज्यादातर जो है स्केलेनकाइमा सेल्स में पाई जाती है, या तब प्लांट्स में पाई जाती है जब प्लांट ग्रो कर चुका होता है, क्यों, क्योंकि थिन इसीलिए चाहिए क्योंकि उनको अभी जो ग्रो करना है और डिवाइड होना है, ये उनमें पैदा होगी जो सेल डिवाइड नहीं हो रहे, तो ज्यादातर उनमें पाई जाती है सेकेंडरी वॉल। तो इसीलिए इसके जो कंपोजिशन होती है सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, उसके साथ साथ क्या होती है, लिग्निन ये एक टफ मटेरियल होता है उनसे, किससे, पेक्टिन से ज्यादा टफ मटेरियल। पेक्टिन जो होता है ये एक स्टिकी मटेरियल होता है, लेकिन ये जो लिग्निन है ये उससे टफ मटेरियल होता है, और उसके साथ साथ वेक्सिस एंड इनऑर्गेनिक साल्ट भी इसमें शामिल होता है। तो ये होती है कंपोजिशन किसकी, सेकेंडरी सेल वॉल की। ये सेकेंडरी सेल वॉल का फंक्शन देखें, सेकेंडरी सेल वॉल का जो फंक्शन होता है ये टफनेस पैदा करती है, स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है प्लांट्स को, और ये थिक को होती है, ये वॉल क्या होती है, थिक होती है। प्राइमरी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती है, लचक पैदा करती है, और इसमें इलास्टिसिटी होती है, इसमें इतनी नहीं होती। उसके बाद हमारे पास क्या है, मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला क्या है, दिस इज द लेयर फाउंड इन बिटवीन प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स। जब दो सेल आपस में, एक प्लांट सेल दूसरा प्लांट सेल, ये दोनों आपस में सेल जब आपस में मिल रहे हो, इसकी भी प्राइमरी वॉल इसकी भी प्राइमरी वॉल, जब ये दोनों आपस में मिल रहे हो तो उसके बीच में जो आएगा उसे हम बोलते हैं मिडिल लेमिला, और इसे हम सीमेंटिंग मटेरियल भी बोलते हैं। अब अगर हम इन सारी चीजों को जूम करके इसमें देखें, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई सेकेंडरी वॉल। ओके, हम इस जो है इन सारी जो हमने इसे जूम करके हम इसे इधर देख रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या बन गई, ये ब्लू वाली है हमारे पास प्राइमरी वॉल, ये क्या है हमारे पास प्राइमरी वॉल। ओके, और उसके बाद ये जो रेड है ये कौन सी वॉल है, ये हमारे पास सेकेंडरी वॉल है। ये कौन सी वॉल है, सेकेंडरी वॉल। ओके, ये आप इमेजिन करें कि ये भी सेल है, ये भी सेल है, एक सेल, ये दूसरा सेल है,
इन दोनों सेल्स को हमने आपस में मिलाया है, यानी ये आपस में मिले हुए सेल्स हैं। तो ये जब मिले हुए सेल्स होते हैं तो इसमें क्या होगी, अंदर में क्या होगा, ये बाहर वाला ये प्राइमरी, ये ब्लू नजर आ रहा है प्राइमरी, और उसके बाद क्या है सेकेंडरी वाल, ये क्या है सेकेंडरी वाल। और ये जो सेकेंडरी वाल है और ये इधर से भी क्या है सेकेंडरी, ये एक सेल की सेकेंडरी वाल और प्राइमरी वाल, ये दूसरे सेल की सेकेंडरी एंड प्राइमरी वाल। अब ये जो प्राइमरी वाल एक, प्राइमरी वाल दो, इसके बीच में जो आ रही है, ये जो बीच में जो मटेरियल आ रहा है, बीच में जो लेयर आ रहा है, ब्लैक से आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड मिडिल लेमिला। इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है मिडिल लेमिला। जैसे यहां देख रहे हैं आप, मिडिल लेमिला ने क्या किया, एक सेल को दूसरे सेल से जो है मिला दिया, एक सेल को दूसरे सेल के करीब मिला दिया। तो फिर इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया कि इसकी प्राइमरी वाल, इसकी प्राइमरी वाल, तो फिर दोनों की जो प्राइमरी वाल होती है वो आपस में मिलती है with the help of layer, this is called middle lamella, this is found in between primary walls। ये इसकी प्राइमरी वाल, इसकी एडजेसेंट सेल्स जो होते हैं, जो सेल एक दूसरे के करीब होते हैं, उनके करीब जो सेल्स होते हैं उनमें जो प्राइमरी वाल्स होती हैं, उन दोनों की प्राइमरी वाल के बीच में जो लेयर मिड आता है उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मिडिल लेमिला। तो इसने क्या काम किया, इट इज सीमेंटिंग मटेरियल होता है। ये भी, ये क्या होता है सीमेंटिंग मटेरियल होता है। ये भी डिफरेंट जो है कंपोजिशन इसकी होती है, जैसे कि डिफरेंट जो है पेक्टिन वगैरह और स्टिकी मटेरियल इसमें शामिल होता है, जो स्टिक करता है एक प्राइमरी सेल वाल की जो सेल है उसको और दूसरे सेल की जो प्राइमरी वाल होती है उसको बीच में आपस में इकट्ठा करता है, उसको हम बोलते हैं मिडिल लेमिला। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। खुदा हाफिज।